नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने दो चार को सवाल लेके आया हुआ हूँ और आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह सवाल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधे हम लोग सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी सवाल हो, मैथ का हो अथवा रीजनिंग का हो, उसको बनाने से पहले आपको पढ़ के समझना होगा कि कौन सवाल क्या बोल रहा है। अगर आपके माइंड में अगर वो सवाल का प्रीव्यू अगर माइंड में आ गया कि किस तरह वह बनने जा रहा है या बनने वाला है, तो 100% रहिएगा वो सवाल आपसे बनाएगा ही। ठीक है, जो नहीं अगर माइंड में आपका रिव्यू किया, इसका मतलब वो सवाल आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई भी चीज़ रहे। ठीक है, देखिए पहले इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, राजा घर से चला, ठीक है, और 10 मीटर पूर्व गया। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन का सवाल है, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सवाल किस चैप्टर से संबंधित है और उस चैप्टर से किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस टाइप से सवाल को। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन है तो पहले हम लोग डायरेक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं। ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण, इधर आपका पूर्व और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा सर, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, बोलता है 10 मीटर पूर्व गया, तो इसको मान लीजिए आप यहाँ हैं, यहाँ से 10 मीटर पूर्व आप गए। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 14 मीटर गया, फिर दाएं मोड़ दीजिए, दाएं मोड़ दिए, कितना मीटर गया से, और दाएं मुड़ा 3 मीटर गया। ठीक है ना, दाएं मोड़ के कितना 3 मीटर गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और 14 मीटर गया, तो मान लीजिए 14 मीटर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 ही होगा ना, कारण यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ भी 10 ही चलेगा, ये 10 चला और इसको जाना 14, तो इसका मतलब और 4 चलाना होगा, 4 मीटर और चला, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर, 14 मीटर हो गया। ठीक है, अब वे अपने घर से कितनी दूर है। अब तो राजा कहाँ सर, यहाँ है और उसका घर यहाँ है। ठीक है, बोलता है कि अब अपने घर से वह कितना दूर है, यही दूरी आपको निकालना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 था, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, 3 ही होगा। अब देखिए आप मैथ पढ़े होंगे, ट्रिपलेट का सवाल, यहाँ देखिए 3 ई भी आपका पी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई एच हो जाएगा, तो पी बी एच ट्रिपलेट बन गया, तो 3 4 5, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है सर, 5 मीटर है, तो आपका ऑप्शन कितना होगा, बी। तो राइट आंसर क्या हो गया सर, बी। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह अगला आपका है रीजनिंग। देखिए ये भी रीजनिंग ही है। ठीक है, देखिए बोलता है कंप्यूटर को यह सब लिखा जा रहा है, आर एफ यू वी क्यू एन पी सी, उसी प्रकार मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। अब आप इसमें आप दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, दोनों बगल के लेटर को उलट पुलट दे रहा है। देखिए आर यहाँ अंत में था तो यहाँ पहले हो गया, यहाँ सी पहले था तो यहाँ अंत में हो गया, उसी प्रकार एम यहाँ पहले है तो क्या हो जाएगा अंत में। अब आप बाय ऑप्शन देखिए, ये सब सवाल को बनाने से पहले आपका ट्रिक होना चाहिए कि बाय ऑप्शन पे भी नज़र डालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उस तरह ही होगा कि आपको ऑप्शन को छांटने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देखिए एम पहले है तो बाद में होना चाहिए, यहाँ देखिए ई बाद में, ई बाद में है, इसका मतलब ई तो नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब बच गया बी और डी, बी और डी में कंफर्म है कि एक तो होगा ही। ठीक है, अब ई पहले आएगा और एम बाद में, ई एम दोनों में है। अब मिलाइए, देखिए क्या कर रहा है, देखिए ओ पी एम एन पी क्यू यू वी टी यू ई एफ, मतलब एक एक लेटर बढ़ा रहा। उसी प्रकार देखिए ई है तो क्या आ जाएगा लास्ट में एफ, ई है तो एफ, डी ई आई जे, यहाँ देखिए ई के बाद डी है, यहाँ जे हो गया, इसका मतलब ई तो ई भी कैंसिल, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, डी। ऐसे ही बनाना है। तो आप लोग देखे होंगे कि किस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखते हैं और सवाल है आपका
अंतिम 2 सवाल और है। चलिए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है सवाल, क्या बोल रहा है। ई फिर डायरेक्शन का सवाल है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के। थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, जगह नहीं होगा यहाँ, ठीक है। चलिए हम डायरेक्शन बना लें, ठीक है। बोलता है सर यहाँ के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण, यहाँ दक्षिण, यहाँ पश्चिम, ठीक है। एल के, इसका मतलब एल यहाँ होगा। के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में एल के इसका मतलब यहाँ होगा। एल के दक्षिण पश्चिम में है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कितना, 40 मीटर, 40 कर देते हैं। एम जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के दक्षिण पूर्व इधर होगा, इस साइड, इसका मतलब इस साइड है क्या, एम। वही बोलता है एम जो है एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के, सही, ठीक, ठीक है। अब फिर आपका सवाल बोल रहा है के सापेक्ष एम किस दिशा में, मतलब के सापेक्ष जो है एम किस दिशा में है। देखिए के सापेक्ष एम किस दिशा में सर, देखिए के सापेक्ष क्या है, पूर्व है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। ऐसे ही बनाना है। चलिए दूसरा देखते हैं। 2 पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। अब देखिए ये आपका डाइस का सवाल है, ठीक है। अब देखिए डाइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहा है कि कोई 2 पासा को हम फेंकेंगे तो कितने प्रकार से 9 पाया जाएगा। मान लीजिए 2 पासा फेंकेंगे, पासा में कितना अंक रहता है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना प्रकार से फेंकेंगे कि दोनों का योग 9 हो, यह सवाल करना चाह रहा। मान के चलिए अगर एक में मान लीजिए पहला पासा है, ये आपका पहला पासा, और उसके बाद ये आपका सेकेंड पासा, ठीक है। अगर पहला पासा में मान के चलिए अगर 2 लाएंगे तो इधर 6 लाएंगे, 6 2 8 ही होता है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा ही पहला में होगा। इसका मतलब मान के चलिए यहाँ 3 होगा, 3 होगा तो सेकंड में 6 आना चाहिए, तब ना 6 3 9 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार वही बोल रहा है कि 2 पासा को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। एक में हम 3 कर देंगे, दूसरा में 6 कर देंगे, उसी प्रकार फिर पहला में 4 कर देंगे, दूसरा में 5 कर देंगे, उसके बाद 5 4 रिपीट हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा कंडीशन हो तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें रोटेशन नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 6 है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपका 6 हो, फिर इसमें 3 हो, फिर इसमें जो है 5 हो, इसमें 4 हो। इसी प्रकार 2 हुआ, 1 और 2, तो इसको डबल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका टोटल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। मतलब 4 प्रकार से, जैसे 6 को यहाँ भी कर देंगे, 3 को यहाँ भी कर देंगे, 5 को यहाँ भी कर देंगे, 4 को लिख ही देते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है। टोटल कितना प्रकार हो गया सर, टोटल आपका 4 प्रकार हो गया। तो 4 प्रकार से हम 9 पा सकते हैं 2 डासा फेंकने पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या हम जो आप लोग के सामने 4 को सवाल लाए थे कैसा लगा। इसी तरह जब जब हमको समय मिलेगा आप लोग के बीच में लाता रहूँगा इस टाइप से सवाल। ये सब सवाल देखिए पढ़ाए आपको, कोई भी एग्ज़ाम, देखिए ये कोई एग्ज़ाम एक ठो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, कोई जितना भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी आप करते हैं सभी में पूछे जाते हैं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः फिर अंत में सबके लिए जय हिंद।